आप सभी को राम राम। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं द आदर्श आलोक में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, अगले 5 साल तक आप सभी को संसद का हर एक सत्र बहुत ही गौर से देखना चाहिए, खास करके उन लोगों को जिनको लगता है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद का एक संभावित उम्मीदवार है। जी हाँ, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अब अगले 5 साल तक राहुल गांधी देश के सबसे बड़े महापंचायत में विरोधी दल का नेता के हैसियत से बैठेंगे। जी हाँ, राहुल गांधी लोकसभा में अब विपक्ष के नेता के हैसियत से बैठेंगे। पिछले 10 सालों में यह सौभाग्य कांग्रेस पार्टी को नहीं मिला था, देश के जनता ने उनको यह हैसियत नहीं दिया था, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में देश के जनता ने कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को यह हैसियत दिया है कि वो आधिकारिक तौर पे लोकसभा में विपक्ष के नेता के तौर पे बैठेंगे। ऐसे हैसियत ना होने के बावजूद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्य को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी को विपक्ष के नेता का दर्जा दिया था, लेकिन इस बार के चुनाव में देश की जनता ने उनको दर्जा दिया है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगले 5 साल तक उन सभी लोगों को सदन का हर एक कार्रवाई देखना चाहिए और यह देखना चाहिए कि लोकसभा में विपक्ष के नेता के तौर पे राहुल गांधी का जो बर्ताव है, जो व्यवहार है, वो कैसा रहेगा। क्या राहुल गांधी पहले की तरह ही अराजक स्थिति बनाएंगे, अलूल जलूल बयानबाजी करेंगे, बिना किसी तर्क और तथ्य के बयानबाजी करेंगे, या फिर नेता विपक्ष के हैसियत के नाते कोई गंभीर चर्चा करेंगे, किसी भी मुद्दे पे गंभीरता से अपनी बात को रखेंगे और तर्क और तथ्यों के जरिए सरकार को घेरने का प्रयास करेंगे। क्योंकि राहुल गांधी का जो इतिहास रहा है संसदीय राजनीति का, वो पिछले 20 वर्षों में कोई अच्छा नहीं रहा है। पिछले 20 वर्षों से राहुल गांधी इस देश का चुना हुआ सांसद है, लोकसभा का सदस्य है, लेकिन पिछले 20 सालों में राहुल गांधी के अंदर वह नैतिकता, वह परिपक्वता और वह जिम्मेवारियां देखने को नहीं मिला है जो एक चुने हुए सांसद के ऊपर होता है। राहुल गांधी का जो बर्ताव रहा है लोकसभा में, वह एक उदंड सांसद के रूप में रहा है, एक ऐसे सांसद के रूप में जिनके पास किसी भी विषय का कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन हर एक विषय का वह अपने आप को मास्टर समझते हैं। और इसके लिए तो बाकायदा अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपने किताब में लिखा था कि राहुल गांधी एक ऐसा छात्र है जिनको किसी विषय का कोई जानकारी नहीं है, लेकिन उनको लगता है कि वह उस विषय पर सामने वाले को प्रभावित कर लेंगे। लगभग इसी तरीके का बात प्रणब मुखर्जी ने भी अपने किताब में लिखे हुए हैं। तो वो जो दोनों ही नेता है, वो दोनों गंभीर नेता थे, संसदीय परंपरा को जानते थे, एक सांसद का क्या अधिकार होता है, सांसद का क्या जिम्मेवारी होता है, उनको जानते थे। और जब उन दोनों ही लोगों ने राहुल गांधी को लेकर इस तरीके का बात अगर लिखा है अपने किताबों में, तो अन्यास ही तो नहीं होगा। लेकिन क्योंकि अब राहुल गांधी आधिकारिक तौर पे लोकसभा में नेता विपक्ष बन गए हैं, तो अब उनसे ऐसा उम्मीद करता है ये देश कि वह नेता विपक्ष के नाते अपने जिम्मेवारियों को संविधान और लोकतंत्र के मूल्यों के अनुरूप निभाएंगे। और यह 5 साल का जो कार्यकाल होगा, वह राहुल गांधी के लिए एक तरीके से स्वर्णिम कार्यकाल है। इन 5 वर्षों में अगर राहुल गांधी एक जिम्मेवार सांसद के तरह, एक जिम्मेवार नेता विपक्ष के तरह तर्कों और तथ्यों के आधार पे अगर सरकार को घेर पाया, सरकार से सवाल जवाब कर पाएगा, तभी जाकर आने वाले चुनाव में यह कहा जा सकता है कि नहीं, राहुल गांधी भी देश का नेतृत्व कर सकता है। दुर्भाग्य है कि अब तक के जैसा उनका बर्ताव रहा है, उनसे तो शायद जो उनका समर्थक है वो भी इस बात को एग्री नहीं करेगा कि राहुल गांधी देश का नेतृत्व कर सकता है। लेकिन यह मौका, एक बड़ा मौका उनके जीवन में आया है और उनको इस मौका का सही लाभ उठाते हुए देश और देश के जनता को यह भरोसा दिलाना है कि वह एक सीरियस पॉलिटिशियन है, गंभीर नेता है और हर एक विषयों का उनके पास गंभीरता पूर्ण ज्ञान है। हर एक विषयों पे वह गंभीरता से विचार कर सकते हैं, हर एक विषयों पे सरकार को तर्क और तथ्यों के आधार पे घेर सकते हैं। और अगर ऐसा करने में राहुल गांधी असफल रहा, तो फिर इस तरीके का मौका शायद ही राहुल गांधी को दोबारा कभी मिलेगा, क्योंकि
जो अगला चुनाव होने वाला है 2029 में लोकसभा का, वह चुनाव पूरी तरीके से अलग होगा। अन्य चुनावों से वो बहुत अलग होने वाला है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि राहुल गांधी के बर्तावों में कोई बदलाव आएगा। राहुल गांधी नेता विपक्ष होते हुए भी उसी तरीके का झूठा प्रपंच और षड्यंत्र सदन के अंदर करेंगे, जिससे संसद और देश के नागरिकों का सिर शर्म से झुक जाएगा। और इसका उन्होंने उदाहरण पहले ही दिन 24 जून से संसद सत्र का शुरुआत हुआ 18वीं लोकसभा का, और उसी दिन उन्होंने दे दिया। आप सभी लोगों ने अगर देखे होइएगा तो संसद सत्र के संचालन से पहले जो राष्ट्रगान होता है, उस राष्ट्रगान में राहुल गांधी नहीं थे संसद के अंदर। जब राष्ट्रगान खत्म हो गया तब राहुल गांधी संसद में एंट्री लिए हैं। जबकि जिस तरीके का प्रचार और प्रसार किया जा रहा है राहुल गांधी को लेकर उनके पार्टी और उनके पालतू दलालों के द्वारा, उनको उन सब चीजों को अगर देखे तो राहुल गांधी को राष्ट्रगान के समय संसद में मौजूद होना चाहिए था। लेकिन राहुल गांधी ने ऐसा नहीं किया। शपथ ग्रहण के दौरान भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद ऐसा दूसरे व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने लगातार 3 बार प्रधानमंत्री पद का शपथ लिया है, ऐसे व्यक्ति के शपथ ग्रहण के दौरान भी राहुल गांधी ने अराजकता फैलाने का प्रयास किया। विपक्षी दल के सांसदों ने अराजकता फैलाने का प्रयास किया, जो कि शर्मनाक है। लेकिन क्योंकि राहुल गांधी का चरित्र ही यही है, इसलिए चाहे वो नेता विपक्ष हो या ना हो, उनके क्रियाकलापों में कोई बदलाव होगा, इसका संभावना बहुत ही कम है। और जब अब वो नेता विपक्ष बन गए हैं तो उनके ऊपर कई सारी संवैधानिक जिम्मेवारियां भी आ गया है। अब वो पहले की तरह अपने मर्जी से कहीं भी किसी भी विदेश यात्रा पे नहीं जा पाएंगे। जो पहले हांगकांग, इटली, पता नहीं कहां कहां चले जाते थे और उनके पार्टी के नेता एक ट्वीट करके कह देता था कि राहुल गांधी जी नानी घर चले गए तो मामू घर चले गए तो मामी के घर चले गए। अब ऐसा नहीं चलने वाला है। अब उनको नानी घर जाने से पहले, मामी घर जाने से पहले, मौसी घर जाने से पहले, खाला घर जाने से पहले, बुआ घर जाने से पहले, किसी के भी घर जाने से पहले अब इस देश को बताना होगा कि अब वो कहां जाते हैं और किस काम से जा रहे हैं, ये भी बताना होगा। पहले तो ये भी नहीं पता लगता था कि राहुल गांधी तजाकिस्तान में किसी मिलिटेंट्स ग्रुप से बैठक करने गए हैं या फिर अमेरिका और फ्रांस में किसी भारत विरोधी गिरोह के साथ बैठक करने गए हैं या फिर थाईलैंड में मसाज कराने गए हैं। लेकिन अब उनको यह सब डिस्क्लोज करना पड़ेगा, यह सब बताना पड़ेगा। और जब इन सब बातों का जिक्र होगा तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी ऐसा ना हो कि अपना कदम बीच में ही पीछे खींच ले। यह भी संभव है, क्योंकि राहुल गांधी एक ऐसा व्यक्ति है जो किसी का भी दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करेगा। वो वही करेगा जो उनका मर्जी होगा। उनके मर्जी के सामने ना तो कोई संविधान है, ना ही कोई नियम और ना ही कोई कायदा कानून। और जब ऐसा होगा तो संभवतः राहुल गांधी विपक्ष के नेता पद को छोड़ देंगे। देखिए आने वाले 5 सालों में क्या होता है। लेकिन जितना चुनौती राहुल गांधी के लिए, उतना ही चुनौती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी है। मुझे लगता है कि शायद नरेंद्र मोदी जी का यह दुर्भाग्य है कि उनको नेता विपक्ष के रूप में राहुल गांधी जैसा व्यक्ति मिला है, जिसके पास ना कोई विजन है, ना ही उनका कोई दिशा है और ना ही दशा है। राहुल गांधी एक अनगाइडेड मिसाइल की तरह है, जो कब किधर फूट जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए जब ऐसा विपक्ष का नेता हो तो संभवतः सत्ता पक्ष के लिए एक बड़ी मुश्किल खड़ा हो सकता है, क्योंकि अब राहुल गांधी का पहुंच हर उस संवैधानिक संस्थान में हो गया है जहां पर सुरक्षा के दृष्टि से इनका नहीं होना चाहिए था। क्योंकि जिस तरीके का इनका अतीत रहा है, जिस तरीके से भारत द्रोहियों के साथ इनका मिलना जुलना रहा है, उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि संभवतः राहुल गांधी जी का पहुंच ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण संस्थानों और पदों तक नहीं होना चाहिए था। नरेंद्र मोदी जी इसको कैसे हैंडल करेंगे, इस देश को कैसे बचाएंगे, राहुल गांधी जैसे नेताओं से कैसे बचाएंगे, यह एक बड़ा चुनौती है उनके लिए। और इसी चुनौती को उनको अगले 5 साल में हल करके दिखाना है इस देश को। क्योंकि
जब से नरेंद्र मोदी जी राजनीतिक जीवन में आए हैं, तब से लेकर शायद अब तक नरेंद्र मोदी जी के सामने इस तरीके का कोई गंभीर परिस्थिति नहीं आया। ऐसे तो बड़ा से बड़ा गंभीर परिस्थिति उनके जीवन में आया, लेकिन डायरेक्ट एक ऐसे व्यक्ति के साथ उनका बैठना, हर एक मीटिंग में हर एक जानकारी साझा करना उनके साथ, जो पहले से संदिग्ध है, जिनका राजनीतिक जीवन संदिग्ध है, जिनका राजनीतिक क्रियाकलाप संदिग्ध है, इस तरीके का चुनौती पहली बार आया है। और इस चुनौती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कैसे निपटेंगे, यही उनके लिए एक बड़ा परीक्षा होगा इस बार। देखिए राहुल गांधी नेता विपक्ष के रूप में इस देश के हित के लिए, इस देश के लोगों के हित के लिए क्या करते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।